हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 8 के साइंस की, और जैसे कि आप लोग जानते हैं नया चैप्टर आज हम लोग इस सेशन से स्टार्ट करेंगे, जो कि है कंबशन एंड फ्लेम, यानी दहन और ज्वाला के बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। दहन और ज्वाला से पहले आप लोग क्या समझते हैं वो मुझे बताएंगे। नॉर्मल जो हम वर्ड्स यूज करते हैं, जो टर्मिनोलॉजी है, उससे ही आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती है। जैसे दहन की बात कर रहे हैं तो यानी कि जलने से रिलेटेड कुछ होगा, ठीक है ना। ज्वाला मीन्स आग से संबंधित कुछ होगा, ठीक है। तो इतना तो बेसिक है। तो जलना क्या है आपका? जब आप कहते हो कि दहन का अर्थ सामान्य रूप से जलना हो सकता है, तो जलने के लिए क्या क्या चाहिए? जब आप कोई चीज जला रहे हैं, सपोज आप एक कागज का टुकड़ा जलाते हैं, तो उसके लिए क्या होना चाहिए आपके पास? आपके पास कुछ ना कुछ ऐसी सामग्री होनी चाहिए जिससे आप कागज पे आग लगा सके। यानी पहले आप उस प्रक्रम को शुरू करते हैं, तो शुरू करने के लिए आपको ऊष्मा देनी पड़ती है ना। जैसे आपने माचिस का प्रयोग किया, माचिस को आपने जलाते हैं आप लोग, तो माचिस जलाने का मतलब क्या है कि आप वहां पर टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, हीट का एक सोर्स यूज कर रहे हैं, और उसके बाद उस सोर्स या मीडियम से आप लोग उस कागज को जलाना प्रारंभ करते हैं। कागज तुरंत नहीं जलता है, आप देखेंगे थोड़ा सा समय लेता है जलने से पहले। तो उस समय अंतराल में क्या हो रहा है? तो उस दौरान आपके कागज का टेम्परेचर धीरे धीरे रेज कर रहा होता है, ठीक है। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर आपका कागज जलना शुरू करता है। उस टेम्परेचर को क्या कहा जाएगा वो इस चैप्टर में आप लोग पढ़ेंगे। इसके अतिरिक्त अगर आप कागज की बात कर रहे हैं, कागज जल रहा है, लेकिन अगर आप वही माचिस को जला करके आप पत्थर के पास ले जाते हैं, तो क्या पत्थर जलता है? तो वो नहीं जलता है। तो इस आधार पर कि कौन कौन सी सामग्री या कौन कौन सी वस्तुएं, कौन कौन से पदार्थ ऐसे हैं जो जलते हैं और कौन कौन से ऐसे हैं जो जलते नहीं हैं, तो आप पदार्थों को वहां पर वर्गीकृत करेंगे, ठीक है ना। तो आज इस सेशन में हम इस चैप्टर में इन्हीं कुछ बेसिक टर्म्स पर बात करेंगे। तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की ओर। दहन और ज्वाला आपका चैप्टर है। सबसे पहले हम दहन की बात करते हैं, ठीक है ना। जब आप कंबशन बोल रहे हैं, दहन बोल रहे हैं, दहन का अर्थ यहाँ जलने से है, और जलने के लिए यहाँ कुछ चीजें आवश्यक होती हैं, यानी कि उनके बिना जलना पॉसिबल नहीं है। पहली चीज आपकी क्या है कि आपके पास पदार्थ ऐसा होना चाहिए, वस्तु या सामग्री ऐसी होनी चाहिए जो ज्वलनशील है ना। अगर आप बोल रहे हैं कि हमें दहन करवाना है, तो जलने योग्य कोई पदार्थ तो हो, तभी तो दहन हो रहा है, ठीक है। दूसरा, वायु की उपस्थिति की हम लोग वहां पर बात करते हैं, यानी वायु उपस्थित आपकी होनी चाहिए। और वायु की उपस्थिति का, जब भी हम वायु की उपस्थिति की बात करते हैं, उसका अर्थ है हम ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं। तो यानी कि वहां पर ऑक्सीजन उपस्थित होनी चाहिए। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही आपका कंबशन होगा, ठीक है। जब दहन की प्रक्रिया होगी, दहन की प्रक्रिया में आपका ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होते हैं। जैसे आपने कहा हमने कागज को जलाया ना, तो कागज को जलाने पर क्या होता है? आपका गर्मी होगी, साथ साथ फ्लेम बनती है, जिससे कि प्रकाश उत्पन्न होता है, ठीक है। तो ऊष्मा भी उत्पन्न हो रही है और प्रकाश भी उत्पन्न हो रहा है, ठीक है ना। तो इसीलिए इसको क्या कहा जा रहा है? ऊष्मा क्षेपीय विक्रिया भी इसको कहा जाता है। ऊष्मा उत्पन्न होती है यहाँ पर, ओके। तो दहन की बात करेंगे। किसी पदार्थ के ऑक्सीजन में जलने पर ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होते हैं। क्या कहा गया है? जब कोई पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति में उसका दहन हो रहा है, जलना वो शुरू करता है, तो उस स्थिति में जलने के बाद ऊष्मा भी उत्पन्न होती है और प्रकाश भी उत्पन्न होता है। जलने की इसी प्रक्रिया को क्या कहा जा रहा है? आपको दहन कहा जा रहा है, ठीक है। उदाहरण दिया गया है, कार्बन को वायु में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो कार्बन को वायु में जला रहे हैं, वायु में जलाने का मतलब कार्बन की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया हो रही है, ठीक है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में वो जल रहा है, और जब ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में जल रहा है तो कार्बन का ऑक्साइड बनता है। और कौन सा? डाइऑक्साइड। दो ऑक्सीजन के परमाणु वहां पर आपको देखने को मिलते हैं। इसमें ऊष्मा और प्रकाश भी उत्पन्न होते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पर रिएक्शन दी गई है C+O2 की CO2। सेकेंड है आपका वायु में गंधक को जलाने पर सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। गंधक यानी सल्फर को ही गंधक कहा जाता है, ठीक है ना, तो उससे सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। और साथ में आपका ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होते हैं, ठीक है। तो ये आपकी क्या हो गई, दहन की प्रक्रिया होगी। अब समझते हैं इसको। कार्बन था वो ऑक्सीजन, इस प्रकार से O2 को लिखेंगे, उसके साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, CO2 बनाता है। साथ में आप बोल रहे हो हीट भी प्रोड्यूस हो रही है और साथ में लाइट प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। ऐसा ही किसके साथ हो रहा है, जब सल्फर की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया होती है तो SO2 हीट और लाइट प्रोड्यूस होती है, ठीक है। अब देखिए, आपने बोला हमारे पास एक कागज की शीट थी, ठीक है, ये क्या है, कागज है, पेपर है सपोज। अब इसके पास आप लोग क्या लाएंगे, एक माचिस की तीली लाएं, माचिस भी होगी आपके पास, ठीक है। इससे आपने क्या किया, माचिस की तीली को जलाया, फिर आप इसको कागज के पास ले गए, ठीक है। कागज के पास ले जाने पर क्या होता है, कागज भी आपका जलना शुरू कर देता है, लेकिन एक समय अंतराल के पश्चात। उस समय अंतराल में क्या होता है, इस कागज का तापमान बढ़ता है, धीरे धीरे कागज गर्म होता है, ठीक है। अब वो इतना गर्म हो जाता है, सडनली जलना शुरू कर देता है, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पर क्या थी, हम कह रहे हैं कि ऑक्सीजन भी उपस्थित रही हो। जब ऑक्सीजन उपस्थित थी तभी आपका क्या होगा, जलना कोई चीज शुरू करे। आपने देखा होगा जब लकड़ियों को जलाते हैं तो लकड़ियां जलाते टाइम आप सारी लकड़ियों को ऐसे गट्ठर बना के नहीं रखते, उनको इस प्रकार से रखा जाता है कि उनके बीच में थोड़ा स्थान रहे। तो वो स्थान किस लिए छोड़ा जाता है, ताकि वहां से ऑक्सीजन पास हो सके, ऑक्सीजन उन लकड़ियों को प्राप्त हो सके। जब भी ऑक्सीजन वहां पर पहुंचेगी, ऑक्सीजन की सप्लाई होगी, तभी आपका कंबशन होगा या फिर जलने की प्रक्रिया या आग लगने की प्रक्रिया शुरू होगी। क्लियर है, तो ये किसके बारे में है, ये कंबशन के बारे में। चलिए नोट करेंगे इसे जल्दी से। द प्रोसेस इन विच a substance undergoes a chemical reaction in the presence of air means oxygen is called combustion, ठीक है। तो क्या समझे, द प्रोसेस इन विच सब्सटेंस अंडरगो अ केमिकल रिएक्शन, एक ऐसा प्रक्रम है जिसमें पदार्थ आपका एक केमिकल रिएक्शन यानी कि एक रासायनिक अभिक्रिया के थ्रू गुजरता है, ठीक है ना। इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, जो कि किसकी प्रेजेंस में होती है, एयर यानी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है, और क्या प्रोड्यूस करती है आपका, हीट यानी कि ऊष्मा, और लाइट यानी कि प्रकाश। तो ऊष्मा और प्रकाश वहां पर उत्पन्न होता है, ठीक है। इसी को आपका क्या कहते हैं, कंबशन रिएक्शन है, कहा जाता है, जिसके दो एग्जाम्पल दिए गए हैं यहाँ पर। एक कार्बन का ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करना, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करना, और दूसरा सल्फर का ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करना, ओके।
चलिए, तो ये आपका दहन हो गया। ठीक है, दहन की आधुनिक परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ कंबशन। कंबशन क्या है आपका? दहन की परिभाषा इस प्रकार दी जाती है, दहन वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होते हैं तथा उत्पन्न ऊष्मा अभिक्रिया को चालू रखने या जारी रखने के लिए पर्याप्त होती है। ठीक है ना? जो मैंने पहले आपको लिखवाई थी इंग्लिश में भी, तो वो आपकी क्या हो जाएगी? कंबशन की डेफिनेशन हो जाएगी। दहन एक ऑक्सीकरण क्रिया है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। दहन में पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है। जो पदार्थ जलता है उसे दहनशील या ज्वलनशील कहते हैं। कार्बन, गंधक यानी कि सल्फर, मैग्नीशियम और मोमबत्ती दहनशील या ज्वलनशील पदार्थ है तथा वायु, नाइट्रोजन एवं क्लोरीन दहन के पोषक हैं। कुछ ऐसे भी पदार्थ हैं जो जलते नहीं हैं, जैसे ईंट, पत्थर, बालू आदि। ये पदार्थ अदहनशील या अज्वलनशील कहलाते हैं। जो पदार्थ दहन की क्रिया में सहायक नहीं होते उन्हें दहन का अपोषक कहते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब क्या समझे इससे? देखिए, मैंने आपको बोला कि आपके पास कागज है, आपके पास पत्थर है, आप दोनों को जलाने, आपके पास एक माचिस है, आप दोनों को जलाने का प्रयास कर रहे हैं। कागज आपकी जलना शुरू कर देती है, लेकिन कितनी ही माचिस की जो स्टिक होती हैं, तीलियां होती हैं, उनको वेस्ट करने के बाद भी, जलाने के बाद भी आपका जो पत्थर है वो जलता नहीं। ठीक है? तो यानी दोनों एक दूसरे से भिन्न है। दहन के हिसाब से देखें अगर, या उसके बेसिस आधार पर देखें, तो दोनों एक दूसरे से भिन्न है। तो जो चीज जल रही है, जैसे आपने बोला कागज जल रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे? दहनशील बोलेंगे, या कंबस्टिबल बोलेंगे, या फिर हम क्या कहेंगे? उसे ज्वलनशील कहेंगे। ठीक है? तो ऐसे पदार्थ जो ऑक्सीकरण कर रहे हैं, है ना? ऑक्सीकरण का मतलब क्या है? कि जिनसे ऑक्सीजन अभिक्रिया कर रही है। और ऑक्सीजन अभिक्रिया किस प्रकार कर रही है? कि वो जल रहे हैं। और जल किसकी उपस्थिति में रहे हैं? ऑक्सीजन की, ऑब्वियस सी बात है। तो ऐसे पदार्थ जिनका ऑक्सीकरण होता है और जो जल रहे हैं, उनको क्या कहा जा रहा है? ज्वलनशील कहा जा रहा है। जैसे हमने कार्बन की बात की, गंधक की बात की, मैग्नीशियम हो गया, मोमबत्ती की बात की, कागज की बात की, तो ये सारे ज्वलनशील की श्रेणी में आएंगे। वहीं कुछ पदार्थ ऐसे हैं जो जल नहीं रहे। जैसे आपने बोला ईंट नहीं जल रही है, पत्थर नहीं जल रहा है, बालू नहीं जल रही है, तो ये सारे कैसे होंगे? अज्वलनशील होंगे। ठीक है? तो दो पदार्थों के दो कैटेगरी बनी यहाँ पर, किसके आधार पर? उनके कंबशन के बेसिस पे, दहन के आधार पर दो कैटेगरी बनी, दो श्रेणियां बनी। एक आपका ऐसे पदार्थ आए जो जलते नहीं हैं, जिनको आपका अज्वलनशील कहा जा रहा है, और दूसरे ऐसे हैं जो जल रहे हैं और उनको कहा जा रहा है ज्वलनशील। ओके, चलिए नोट करेंगे जल्दी से। अब यहाँ पर दो वर्ड आए, एक आया दहन के पोषक और एक आया दहन के अपोषक। तो दहन के पोषक कौन होंगे? जो कहीं ना कहीं हेल्प कर रहे हैं कंबशन में, या सहायक है आपका दहन करवाने। ओके, और जो सहायक नहीं है उनको अपोषक कहा गया है। अब दहन के लिए आवश्यक शर्तें क्या क्या हैं, यानी दहन कहाँ हो सकता है, किन किन चीजों का हो सकता है? ये हमने देखा कि जो कंबस्टिबल होगा उनका हो सकता है। तो दहन के लिए निम्नलिखित तीन शर्तें आवश्यक है। ठीक है, ये तीन चीजें होनी चाहिए। पहले, दहनशील पदार्थ की उपस्थिति, यानी आपके पास मटेरियल ऐसा होना चाहिए, मैटर ऐसा होना चाहिए, या फिर आप बोले कोई ऑब्जेक्ट ऐसा होना चाहिए जो दहनशील हो, कंबस्टिबल हो। जब पदार्थ जलने वाला होगा, या ऐसा होगा कि जो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके आपका कंबशन कर रहा है, तो तभी तो आप कहेंगे कि उसका दहन हो रहा है, यानी कि वो जल रहा है या वो ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है, तभी आप कहेंगे ना कंबशन हो रहा है। तो सबसे पहले तो कंबस्टिबल सब्सटेंस का होना आवश्यक है। ठीक है? दहन के पोषक पदार्थ की उपस्थिति। दहन का पोषक पदार्थ क्या है? जो भी दहन के लिए वहां पर आवश्यक कंडीशन होगी वो, जैसे कि आपने बोला कि ऑक्सीजन, मेनली ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन उपस्थित होनी चाहिए। ठीक है? तीसरा, ज्वलन ताप की प्राप्ति।
ज्वलन ताप यानी इग्निशन टेम्परेचर जिसे आप बोल रहे हैं, वो इग्निशन टेम्परेचर होना चाहिए। जिससे आप बोल रहे हैं कि हमारी आसपास ऑक्सीजन है, हमारे पास कंबस्टिबल सब्सटेंस क्या है, पेपर भी है, हमारी नोटबुक का जो पेपर है वो कंबस्टिबल सब्सटेंस है और उसके आसपास ऑक्सीजन भी है। तो ये दो शर्तें तो पूरी हो रही है कि दहनशील पदार्थ भी है और ऑक्सीजन भी है, तो फिर ये जल क्यों नहीं रहा है? यानी पोषक पदार्थ जिसे आप कह रहे थे ऑक्सीजन, वो भी यहाँ पर है वायु, और दहनशील पदार्थ भी है ज्वलनशील या कंबस्टिबल जिसे आप कह रहे हैं। तो दोनों चीजें हैं, तो जल क्यों नहीं रहा है? तो जलने के लिए वो मिनिमम टेम्परेचर होना चाहिए जो कि उसका इग्निशन टेम्परेचर होगा। और इग्निशन टेम्परेचर क्या है उसका? वो मिनिमम टेम्परेचर है जहां पर वो जलना शुरू करेगा। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा तो जितने भी टेम्परेचर पर जलेगा, लेकिन कम से कम वो टेम्परेचर होना चाहिए जहां पर वो जलना शुरू करता है। कौन? यानी कि पेपर। तो पेपर को इग्निशन टेम्परेचर तक उसका टेम्परेचर पहुंचाने के लिए आप क्या करते हो? माचिस जला करके उसके पास ले जाते हैं, या फिर कोई भी हीट का आप सोर्स यूज करते हैं जिससे कि उस कागज का तापमान बढ़े। और जब कागज का तापमान धीरे धीरे बढ़ेगा तो वो ज्वलन ताप को प्राप्त कर लेगा। ठीक है, ज्वलन ताप को प्राप्त कर लिया तो आपका उसका दहन होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो 3 यहाँ पर आवश्यक शर्तें होंगी दहन की। कौन कौन सी? एक, दहनशील पदार्थ होगा, दूसरा पोषक पदार्थ की उपस्थिति होनी चाहिए, और तीसरा ज्वलन ताप की प्राप्ति करनी होगी, तभी दहन होगा। ओके, जल्दी से नोट करेंगे, फिर आगे देखेंगे। तो बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ आज का सेशन आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। आज के सेशन में हमने कंबशन एंड फ्लेम यानी कि दहन और ज्वाला के बारे में यहाँ पर पढ़ा, जिसमें कि हमने दहन को समझा, ज्वलनशील पदार्थों की हमने यहाँ पर बात की, और दहन के लिए आवश्यक शर्तें क्या है उन पर हम लोगों ने बात की। आने वाले सेशन में इसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। यहाँ तक आप चैप्टर को अच्छे से पढ़ लेंगे, कोई डाउट होगा, क्वेश्चन होगा तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। और तब तक के लिए ICT वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।